वेलकम टू इंग्लिश विद डेविड। आज हम लोग यूजीसी नेट के लिए वेटिंग फॉर गोडोट प्ले है उसका एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज़, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए, एक नोट पैड और पेन ले लीजिए और चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो वेटिंग फॉर गोडोट ये सैमुअल बेकेट का प्ले है। चलिए शुरू करते हैं। सैमुअल बेकेट का जन्म 1906 में हुआ था। 1906 याद है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एक और राइटर थे जिनका जन्म सेम ईयर में हुआ था, R.K. नारायण, राइट। सो उनका जन्म भी सैमुअल बेकेट के ईयर में ही हुआ था, 1906। इनकी डेथ 1989 में हुई थी। क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए ज़रूरी है। सैमुअल बार्कले बकेट वॉज एन आयरिश, ही वॉज एन आयरिश, ओके। और ही वॉज नॉवलिस्ट, प्ले राइट, theatre director, poet who lived in Paris and wrote both in English and French. वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखते थे, सैमुअल बेकेट। और ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट, इन्हें लास्ट मॉडर्निस्ट कहा जाता है और फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा ये एक फैक्ट, ही इज़ लास्ट मॉडर्निस्ट एंड फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट। He is considered one of the key writers in Martin Eslin's coined the theatre of absurd. Theatre of absurd का ये की राइटर हैं, बहुत इन्होंने इनिशियल वर्क लिखे इसके। तो मार्टिन एस्लिन ने टर्म कॉइन किया था थिएटर ऑफ अब्सर्ड। और जब हम लोग थिएटर ऑफ अब्सर्ड की बात करते हैं तो चलिए समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। क्रिटिक मार्टिन एस्लिन coined the term in 1916 ऐसे थिएटर ऑफ अब्सर्ड। इनका एक ऐसे था थिएटर ऑफ अब्सर्ड जो सेम कॉन्सेप्ट के नाम का था, थिएटर ऑफ अब्सर्ड, राइट। 1960 में आया था। और अल्बर्ट कामूज ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिज फिलोसफी ऑफ द अब्सर्ड इन 1942 ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ ऑफ सिसिफस में अल्बर्ट कामूज ने भी एक फिलोसफी दी थी अब्सर्ड इस टर्म से रिलेटेड। इन्होंने अल्बर्ट कामूस ने क्या किया, ऐसे ये एक कैरेक्टर है, ये सिसिफस है, ये क्या करता है, इसको रोल करता है, इसको धक्का लगाता है ऊपर की तरफ और यहाँ रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये यहाँ ना रह के नीचे गिर जाता है। फिर ये यहाँ से लेके जाता है इसको ऊपर, फिर नीचे गिर जाता है, फिर लेके जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ये ऐसा ही करता रहता है। तो ये मीनिंगलेसनेस की बात कही गई है कि मीनिंगलेसनेस कि इंसान ऐसे काम कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। तो ये क्या है, मीनिंगलेसनेस चीज़ है कि लाइफ में इंसान की कोई मीनिंग है या नहीं है। तो इस वजह से इसको थिएटर ऑफ अब्सर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। इट इज़ अ डेफिनेशन, ये छोड़ दीजिए भले ही। द प्ले राइट एसोसिएटेड विद थिएटर ऑफ अब्सर्ड्स आर, कौन कौन से प्ले राइट एसोसिएटेड हैं? सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडोट, हम लोग बात कर ही रहे हैं। यूजीन आइनेस्को, द बाल्ड सैप्रानो, जीन जेनेट, द मेड्स, हैरोल्ड पिंटर, द रूम, टॉम स्टॉपर, रोजेंस्टर्न एंड गिल्डर्सबर्ग आर डेड, एडवर्ड एल्बी, द जू स्टोरी। इट्स रूट लाइज इन सोरेन क्रिकेगार्ड एंड एल्बर्ट कामूस मिथ ऑफ सिसिफस, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग अपना प्ले आज का, वेटिंग फॉर गोडोट, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ये 1954 का है। इन द बेकेट्स फर्स्ट प्ले, ये उनका फर्स्ट प्ले है। ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच, ये सबसे पहले फ्रेंच में आया, एन अटेंडेंट गोडोट के नाम से, जो 1948 में लिखा गया, 52 में पब्लिश हुआ और इंग्लिश में ट्रांसलेट इन्होंने ही किया, जिसका नाम था वेटिंग फॉर गोडोट, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ये पूरा टाइटल है। एंड प्रीमियर्ड इन 1953 इन पेरिस, ये पेरिस में प्ले प्रीमियर्ड हुआ, शुरू हुआ 53 में, ओके। दिस प्ले बिगेन Beckett's association with theatre of absurd, which influenced later playwrights like Harold Pinter and Tom Stoppard. ये जो बैकेट का प्ले है, ये पायनियर वर्क है थिएटर ऑफ अब्सर्ड का, और इन्होंने जब प्ले राइट जैसे हेरोल्ड पिंटर और टॉम स्टपर्ड को इन्फ्लुएंस किया आगे ऐसे वर्क लिखने के लिए। एक्ट 1 देख लेते हैं इसका, ये 2 एक्ट प्ले है। और
इसमें दो लोग हैं, वल्दमीर एंड एक्स्ट्रागॉन। ये एक पेड़ के पास, दे मीट नियर अ ट्री कन्वर्जिंग ऑन वेरियस टॉपिक, और ये वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। वल्दमीर इज़ कॉल्ड दीदी बाय एक्स्ट्रागॉन या डीडी, एंड एक्स्ट्रागॉन इज़ कॉल्ड गोगो बाय वल्दमीर। सो वल्दमीर को डीडी कहा गया है एक्स्ट्रागॉन के द्वारा, और एक्स्ट्रागॉन को गोगो कहा गया है। याद रखने की सिंपल ट्रिक ये है, इसमें आई आ रहा है तो डीडी में भी आई आ रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे। और एक्स्ट्रागॉन में ओ आ रहा है तो इसमें भी ओ आ रहा है, गोगो। ओके। बोथ द मैन आर वेटिंग फॉर अ मैन नेम गोडोट। ये लोग दोनों गोडोट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके एक ट्री के पास। गोडो पता नहीं कौन है इस प्ले में। गोडोट कई थियरी कहती हैं कि गोडोट मतलब गॉड का वेट कर रहे हैं, कई थियरी और अलग अलग पर्सपेक्टिव है। वाइल दे आर वेटिंग टू अदर मैन पोजो एंड लकी एंटर। इस सीन में अब लकी और पोजो की एंट्री होती है। पोजो जो है वो अपने स्लेव को, जो लकी है, उसको मार्केट में सेल करने के लिए गया था। लकी पोजो का स्लेव है जिसे वो बेचने के लिए मार्केट गया है। लकी इज़ यूनिक इन दिस प्ले वेयर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स टॉक नॉन स्टॉप, ही ओनली अटर्स 2 sentences। ये 2 sentences बोलता है, वन ऑफ विच इज़ मोर देन 700 words लॉन्ग, द मोनोलॉग। एक मोनोलॉग बोलता है 700 वर्ड से लगभग। पोजो स्टॉप्स फॉर अ वाइल टू कन्वर्स विद वल्दमीर एंड एक्स्ट्रागॉन। पोजो रुकता है और इन दोनों से बात करता है, वल्दमीर एंड एक्स्ट्रागॉन से। लकी एंटरटेन करता है उनको, डांस के जरिए डांस करके दिखाता है उनको ताकि उन्हें एंटरटेन कर सके। और पोजो एंड लकी लीव्स, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। आफ्टर दे लीव अ बॉय एंटर एंड टेल वल्दमीर। उसके बाद एक बॉय आता है वहाँ पे और वल्दमीर से कहता है जो द गोडोट विल नॉट कम टू नाइट बट ही विल श्योरली कम टमोरो। जो बॉय है वो कहता है कि गोडोट आज नहीं लेकिन कल ज़रूर आएंगे। और ये बॉय कौन है? ये है अल्बर्ट, मिस्टर अल्बर्ट इसका नाम है। द बॉय एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज मिस्टर अल्बर्ट। ओके, तो ये नाम भी याद रखेंगे। ये 5वां कैरेक्टर है। 2 कैरेक्टर वल्दमीर, एक्स्ट्रागॉन, फिर आया पोजो लकी, ये स्लेव होता है, ये मास्टर है। ओके, वल्दमीर डीडी एंड एक्स्ट्रागॉन गोगो, और नेक्स्ट इज़ अल्बर्ट। अल्बर्ट जो एक बॉय है जो आता है बताता है कि गोडोट कल आएगा। द बॉय डिपार्ट आफ्टर रिप्लाइंग सम क्वेश्चंस ऑफ वल्दमीर एंड अबाउट गोडोट। और वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे के वहाँ से चला जाता है। वल्दमीर एंड एक्स्ट्रागॉन डिसाइड टू लीव बट दे डू नॉट मूव व्हेन द कर्टेन फॉल्स। ये सोचते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, डिसाइड करते हैं जाने का, लेकिन हिलते नहीं हैं, वहीं बैठे रहते हैं और कर्टेंस फॉल हो जाते हैं, कर्टेंस गिर जाते हैं और सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक्ट 1 फिनिश होता है हमारा। अब एक्ट 2 को देखते हैं। द नेक्स्ट नाइट वल्दमीर एंड एक्स्ट्रागॉन अगेन मीट नियर द ट्री टू वेट फॉर गोडोट। ये फिर वहीं मिलते हैं और गोडोट का इंतज़ार करते हैं। लकी एंड पोजो एंटर्स अगेन। लकी पोजो दोबारा आते हैं बट दिस टाइम, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। पोजो इज़ ब्लाइंड एंड लकी इज़ डम। इस बार पोजो ब्लाइंड है, लकी डम है। लकी डम मतलब म्यूट है। पोजो डज नॉट रिमेंबर हिज मीटिंग विद वल्दमीर एंड एक्स्ट्रागॉन। पोजो को याद नहीं है कि ये लोग कल मिले थे, नाइट बिफोर। हाँ, इन दिस एक्ट लकी इज़ मास्टर एंड पोजो इज स्लेव। इसमें उल्टा हो जाता है, अपसाइड डाउन, है ना। थिएटर ऑफ अब्सर्ड में ये होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दूसरे एक्ट में बहुत सारी चीज़ें सर्कुलर, इनका प्लॉट जो है वो सर्कुलर होता है, कई सारी चीज़ें वहीं चलती रहती हैं। जैसे पहले में भी वेट कर रहे थे, दूसरे एक्ट में भी वेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, लकी और मास्टर्स दोनों चेंज हो जाते हैं। अब लकी मास्टर बन गया और पोजो स्लेव बन गया। एक्ट 2 में याद रखिएगा। पोजो एंड लकी लीव्स वाइल वल्दमीर एक्स्ट्रागॉन कंटिन्यूज टू वेट। देखो यहाँ पे ये लोग फिर वेट कर रहे हैं, वो दोनों चले गए, अब ये फिर वेट कर रहे हैं। Shortly the boy enters and tells Waldemir that Godot will not be coming and insists that he did not speak to Waldemir yesterday. और फिर वो एक लड़का आता है, वो कहता है कि गोडोट आज नहीं आएगा, और कहता है, वल्दमीर कहता है तुम कल भी तो आए थे, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आया था कल, ना मैंने आपसे बात की है। तो बड़ा ही अब्जर्ड है ना, अब्जर्ड चीज़ें हो रही हैं। वो कह रहा है कि मैं आया ही नहीं था, मैंने तो बात ही नहीं की किसी से। तो ये है जैसे after the boy leaves, Waldemir and Extragon try to leave but again they don't move as the curtain falls, ending the play. और फिर वो डिसाइड करते हैं जाने का, लेकिन वहाँ से
नहीं मूव करते और वहीं रहते हैं, और उसके बाद कर्टेंस फॉल हो जाते हैं और ये प्ले यहीं पे एंड हो जाता है. इन दिस प्ले गोडोट इज़ डेथ गॉड, मीनिंग एसेंस ऑफ लाइफ, द पावर सेंटर, ऑल एट द सेम टाइम. तो गॉड का मीनिंग क्या है? गोडोट का गॉड है, मीनिंग डेथ है या पावर सेंटर है, क्या है किसी को नहीं पता. ये ऐसे अजम्पशंस लगाए गए हैं बस. इंपॉर्टेंट कोटेशन फ्रॉम वेटिंग फॉर गोडोट, ये एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट. नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल. देयर इज़ मैन ऑल ओवर फॉर यू, ब्लेमिंग ऑन हिज बूट्स दैट द फॉल्ट्स इन हिज फीट्स. वी आर ऑल बॉर्न मैड, सम रिमेन सो. है ना. तो बड़े ही देखिए ये वी आर ऑल बॉर्न मैड, सम रिमेन सो. हम सब मूर्ख पैदा होते हैं लेकिन कुछ बने रहते हैं मूर्ख, वो कुछ जानना नहीं चाहते. ठीक है. तो ये समझ में आया होगा आपको. इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारी तैयारी का पता लगे. वेटिंग फॉर गोडोट वॉज ओरिजिनली रिटन इन, अभी पीछे डिस्कस किया था, इंग्लिश. तो ये बाद में आया था, है ना. जर्मन नहीं, इटालियन नहीं, ये दो लैंग्वेजेस में लिख देते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच में, लेकिन सबसे पहला ओरिजिनल वर्जन जो है वो फ्रेंच में है. वेटिंग फॉर गोडोट इज़ 1954 में आया था ना, ये 52 में लिखा गया था, 54 में पब्लिश हुआ. वेटिंग फॉर गोडोट इज़ रिगार्डेड एज द मास्टर पीस ऑफ, और बताइए, थिएटर ऑफ अब्सर्ड. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड का मास्टर पीस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. देख लेते हैं इसका मीनिंग. इट वॉज रिटन इन फ्रेंच, एन अटेंडेंट गोडोट के नाम से 1948-49 के लगभग. ही लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ. He believed writing in French forced him to write more simply and precisely. Theatre of Absurd दूसरा वाले का आंसर है ये वाला. Waiting for Godot is regarded masterpiece of. Waiting for Godot is one of the greatest example of the theatre of absurd that movements portrays life as confusing and often meaningless. Traditional plot, logical dialogue, and clear ending are replaced by repetition, silence and uncertainty. इसमें ट्रेडिशनल प्लॉट नहीं होता, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता, ना डायलॉग्स होते हैं, है ना, बहुत कम डायलॉग होते हैं. क्लियर एंडिंग नहीं होती, इसमें क्या है, रिपीटिशन होता है, साइलेंस होता है, अनसर्टेनिटी होती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द टू ट्रैम्प्स वेटिंग फॉर गोडोट आर, कौन कौन थे जो वेट कर रहे थे गोडोट के लिए? वाल्डमीर एंड एस्ट्रोगोन. और इनके नाम क्या थे? डीडी एंड गोगो. द सबटाइटल ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट इज, बताइए, सबटाइटल भी हमने डिस्कस किया था, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 acts, राइट. नेक्स्ट, द प्ले सेट, कहाँ पे सेट है प्ले? इनसाइड अ कासल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. बैटल फील्ड, नहीं भाई. रेलवे स्टेशन भी नहीं पढ़ा. ऑन अ कंट्री रोड नियर अ ट्री, ट्री का सिंबल दिखाया था ना, ट्री के पास में ये लोग, और वो ट्री भी कैसा है, ऐसा लगता है कि फॉल आ गया है ट्री पे, कुछ पत्तियाँ वगैरह नहीं है. वल्डमीर इज़ ऑल्सो नोन एज, वल्डमीर को कैसा दिखाया है, क्या और क्या नाम था वल्डमीर का? देखो डबल आई है तो क्या बोलेंगे? डी. नेक्स्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी, सॉरी, ऑन अ कंट्री रोड नियर अ ट्री. अच्छा, ये तो वही है. नेक्स्ट, एक्स्ट्रोगन इज एसोसिएटेड, सॉरी, एक्स्ट्रोगन इज अफेक्शनेटली कॉल्ड, एक्स्ट्रोगन को क्या कहा जाता है? गोगो. लक्की इज द सर्वेंट ऑफ, लक्की किसका सर्वेंट है? पोजो का, पीछे डिस्कस किए थे. नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज आस्क्ड टू थिंक एंड बिलीव एंड डिलीवर अ लॉन्ग स्पीच, कौन सा कैरेक्टर लॉन्ग स्पीच डिलीवर करता है 700 वर्ड्स की? अभी डिस्कस किए थे ना. सो वो कैरेक्टर है लकी, राइट, क्योंकि ये स्लेव होता है फर्स्ट एक्ट में. सो लकी 700 वर्ड की मोनोलॉग देता है. व्हाट डज द बॉय टेल वल्डमीर एंड एक्स्ट्रोगोन, क्या कहता है वो जो बॉय आता है? बॉय का नाम क्या था एक बार वो बता दीजिए. मिस्टर अल्बर्ट. अल्बर्ट बताता है ना अपना नाम. और देखो आर के नारायण का जो प्ले था, नॉवल था जो स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें स्वामी के स्कूल का नाम भी क्या होता है? अल्बर्ट मिशन स्कूल. याद है
तो ऐसे एसोसिएट करके सीखा करिए। गोडोट विल नॉट कम टुडे बट ही विल श्योरली कम टुमारो, फर्स्ट एक्ट में कहता है ना बॉय वोल्डेमॉर और एक्स्ट्रागॉन को। वेरी गुड। विच ऑब्जेक्ट चेंज स्लाइटली बिटवीन एक्ट 1 एंड एक्ट 2, क्या चेंज होता है दोनों में बताइए। हैट, रोप, ट्री, बूट्स। तो इसमें ट्री चेंज हो जाता है, ट्री नहीं होता दूसरे एक्ट में। ओके। इन एक्ट 2 पोजो बिकम्स, पोजो क्या बन जाता है दूसरे एक्ट में, हमने पढ़ा था ना अभी, एक तो हो जाता है म्यूट और एक हो जाता है डेफ। सो पोजो बताइए। पोजो हो जाता है ब्लाइंड, और जो उसका स्लेव लकी होता है वो म्यूट हो जाता है या साइलेंट हो जाता है ना। इन एक्ट 2 लकी बिकम्स, लकी क्या बन जाता है, लकी बिकम्स म्यूट। ओके। एंड विच फिलोसफिकल मूवमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्ले, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करता है, अस्तित्ववाद, मतलब लाइफ का मीनिंग क्या है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके। गोडोट किस में आता है, पहले एक्ट में आ जाता है, दूसरे में आता है, या कभी नहीं आता, या डाइज बिफोर अराइविंग, वो कभी नहीं आता, नेवर अपीयर्स, है ना। वो बच्चा अल्बर्ट कहता है कि कल आएगा, लेकिन आता नहीं है। द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था पहला परफॉर्मेंस, डिस्कस किए थे ना हम लोग, पेरिस में। ओके। तो नेक्स्ट देखो, पेरिस में हुआ था, 1953 में हुआ था, डायरेक्टर बाय रोजर ब्लेन, इट लेटर बिकेम्स इंटरनेशनली फेमस। ओके। द प्ले वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, कब आया था सबसे पहले, 1952 में, फ्रेंच लैंग्वेज में। ओके। द रिपीटेड एक्ट ऑफ वेटिंग मेनली सिम्बलाइज, क्या सिम्बलाइज करता है जो रिपीटेशन है, ह्यूमन होप एंड अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी, हीरोइज्म नहीं भाई, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, रोमांटिक लव नहीं था, है ना, ह्यूमन होप को और अनसर्टेनिटी को, कि वो कल आएगा, ऐसे हम लोगों को होप होती है ना एक, ही विल अराइव टुमारो, कई सारी चीज़ों में कि हमारा समय अच्छा आएगा, आगे अच्छा आएगा, तो वही सब। ओके। सो देखिए, वेटिंग सिम्बलाइजेज ह्यूमैनिटी हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग एक्शंस वाइल expecting meaning, happiness or salvation from the outside force. It reflects hope mixed with uncertainty. Next देखिए, at the end of both acts Valdemar and Extragon decide to leave but do not move. यही था, स्लीप सोते नहीं हैं, मीट गोडोट मिलते भी नहीं हैं, लीव टुगेदर नहीं भाई, छोड़ते भी नहीं हैं, वहीं रहते हैं, जाते ही नहीं वहाँ से। Which statement best describe the central theme of Waiting for Godot? कौन सा सेंट्रल थीम है इसका, इस प्ले का पूरे का, रिवेंज, जस्टिस, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, हीरोइज्म, एडवेंचर, ये भी कुछ नहीं है, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म नहीं है, द सर्च फॉर मीनिंग इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यही है। बहुत अच्छे। तो समझ में आया होगा आपको सभी को। थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए, और शेयर कीजिए जिन्हें भी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है या जिनका सब्जेक्ट है ये। ओके। तो शेयर कीजिए सभी के साथ, हेल्प करिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।